अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 को अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर लिया होगा। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, और ये मेथड इंटीग्रेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं और आपके फर्दर स्टडीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक्स सिखाया जाएगा। इससे आगे की क्लासेस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एडवांस लेवल पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया जाएगा। तो बेसिक्स में स्टूडेंट्स कोई ख़ास आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बस इसके कुछ केसेस हैं जिन केसेस को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है ताकि आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 से हम आज वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने इंटीग्रेट करना है इंटेग्रल ऑफ 1/x square प्लस 4x प्लस 13 डी ऑफ x। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या करेंगे हम इसे फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और देन हम क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स को पुट करेंगे। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड यू नो दैट कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, आपने इसी तरह से साइड पे सॉल्व करना है। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4x आप कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं विच इज -13, एंड देन आप क्या करते हैं x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसके हाफ के स्क्वायर को दोनों साइडों पे ऐड कर देते हैं। तो x के साथ क्या कोफिशिएंट है जी 4 है, तो 4 का हाफ क्या होता है 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर आप क्या करेंगे बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे। नाउ जस्ट आपने इसे सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ये भी आपके पास लिखा हुआ है विच इज इक्वल टू -13 एंड प्लस 4। नाउ मूव ऑन, x प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -13 प्लस 4 विच इज इक्वल टू -9, और -9 को आप क्या लिख सकते हैं -3 स्क्वायर। जब -3 स्क्वायर दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ पे आगे ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू प्लस 3 स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 को आपने फैक्टराइज कर लिया किस में, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर में। नाउ स्टूडेंट्स अभी ये आपके पास एक फार्मूला बन गया जिसे आपने जुबानी याद रखना है, जो हम आगे भी यूज करेंगे कि सिंस इंटेग्रल 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। इस फार्मूले को आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, इसी फार्मूले को यहाँ पे हम यूज करने लगे। अब देखेंगे आपके पास इंटेग्रल x स्क्वायर प्लस 1/a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। व्हाट इज x हियर एंड व्हाट इज a हियर, दिस इज योर x एंड दिस इज योर a। तो जस्ट फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दें। a आपके पास क्या है जी 3 है, एंड टेंजेंट इनवर्स x आपके पास क्या आया हुआ है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में अब एक और केस है। अब इस केस में हम डिस्कस करते हैं कि हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं, विच इज x स्क्वायर डिवाइड्स x स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके सामने लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं एक्चुअल डिवीजन का सहारा लेते हैं। एक्चुअल डिवीजन अब स्टूडेंट्स क्या होती है, आप x स्क्वायर को अंदर रखेंगे
और एक्स स्क्वायर प्लस 4 से इसे डिवाइड करेंगे। सो आपने इसे 1 से किया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये आपके पास क्या आ गया जी -4। तो यहाँ आपके पास क्या बच गया 1 -4 डिवाइड्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 and d of x. By separating the integrals, you will get d of x minus 4 and x square plus 4 d of x. Now move करते हैं d of x minus यहाँ से 4 आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आपने बाहर निकाल दिया तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर and d of x. Now students, you know that what is the integration for d of x. आपको कल मैंने बताया था कि ये इंटेग्रल और d आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा and -4। अगेन स्टूडेंट्स ये आपके पास वही फार्मूला है जो अभी हमने ओपन किया था विच इज 1 अपॉन a टेजेंट इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। तो विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। 1 अपॉन a की जगह पे आप क्या पुट करेंगे जी 2 पुट कर लेंगे विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, जस्ट थोड़ी सी टेक्निक आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको यहाँ गौर फिक्र करना पड़ेगा और आप अच्छे तरीके से इसे कर पाएंगे। आपने यहाँ पे फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किया वो यहाँ पे लिख लें कि सिंस इंटेग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टेजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, आपने ये फार्मूला यूज किया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इंटेग्रल इस तरह का दिया हुआ है विच इज 1 अपॉन इंटेग्रल 1 अपॉन एक्स एंड लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो यहां से स्टूडेंट्स क्या होगा x को अगर आप ऊपर ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा जी x इनवर्स आ जाएगा, या छोड़ें इसे आप सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करते हैं इट इज 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स। इसे थोड़ा तरतीब दे लें, इसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जी 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स डॉट 1 बाई एक्स डी ऑफ एक्स। जी तो स्टूडेंट्स अब मैं इसे प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने लगा हूं जिसके रिलेटेड हमारी ये एक्सरसाइज है। आपने क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आपने डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास फंक्शन होता है उस फंक्शन को आपने क्या करना है पुट कर देना है t इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। देन आपने क्या करना है डेरिवेटिव लेना है विच इज dt बाई dx विच इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब यहां से आपके पास आ जाएगा dt इज इक्वल टू dx, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो dt इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड d ऑफ x। तो अब स्टूडेंट्स आपने देखें सब्स्टिट्यूशन क्या किए हैं, सब्स्टिट्यूशन आपने किया है log x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट किया एंड 1 अपॉन x d ऑफ x की जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ है जी dt सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। एंड यू नो दैट व्हाट इज द इंटीग्रेशन फॉर 1 अपॉन t। कल हमने डिस्कस किया था 3.2 एक्सरसाइज में कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो, मतलब एज अ होल न्यूमरेटर हो, मतलब t का डेरिवेटिव देखें ना t के लिहाज से 1 होता है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं log ऑफ t लिख सकते हैं प्लस c। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमने यहाँ पे t की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है विच इज log ऑफ x। तो log ऑफ x प्लस आपके पास क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 की भी समझ आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है e रेज टू पावर x डिवाइड्स e रेज टू पावर x प्लस 3। तो अगेन आप क्या करें जो डिनोमिनेटर है उसे t सब्स्टिट्यूट कर लें, तो t इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव ले रहे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x होने वाला और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो यहाँ से dt इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा e रेज टू पावर x एंड d ऑफ x। बाय पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट, देखें इस ex d ऑफ x इसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं dt पुट कर सकते हैं और ex प्लस 3 की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे t पुट कर देंगे। अगेन ये आपके पास log आ गया, log की फॉर्म में आ जाएगा तो log ऑफ t प्लस c आ जाएगा। सो log ऑफ t की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करें विच इज ex प्लस 3 एंड प्लस आपके पास क्या आ जाएगा c आ जाएगा विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ विच इज इंटीग्रल x प्लस b
डिवाइड्स एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एंड होल रेज टू पावर 1/2 d ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स इसमें अगेन हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो बेस फंक्शन है उसे आप क्या करें, आप उसे t पुट कर लें। सो पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx एंड प्लस c। So now taking derivative on both sides with respect to x, you will get dt upon dx is equal to 2x plus 2b, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा dt is equal to 2x plus 2b and d of x। मजीद यहाँ से स्टूडेंट्स आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस बी डी ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आपके पास x प्लस बी, ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, x प्लस बी डी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो वहां पे आपको जस्ट यही चाहिए। तो इसका मतलब है कि 2 यहाँ से खत्म होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ 2 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई 2 एंड एक्स प्लस बी डी ऑफ एक्स। तो फिर आपके पास जो गिवन इंटेग्रल है स्टूडेंट्स वो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस बी डी ऑफ एक्स की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, डी टी डिवाइडेड बाई 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे एंड टी रेज टू पावर क्या हो जाएगी 1/2। यहाँ से 2 जो है वो कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले लें, तो विच इज 1/2 एंड इंटेग्रल, और टी रेज टू पावर 1/2 ये ऊपर जाके टी रेज टू पावर क्या हो जाएगी जी, -1/2 हो जाएगी। नाउ इसमें आप पावर को बढ़ा दें, आपको पता है कि पावर रूल लगाते हैं हम हमेशा पावर के फॉर्म में, जो भी फंक्शन दिया होता है जब आप इसमें पावर बढ़ाएंगे 1/2 में +1 ऐड करेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा -1/2 में, और 2 ऊपर जाके इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, विच इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 1/2 प्लस सी। अब यहाँ पे टी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, टी की वैल्यू क्या थी जी स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस 2bx प्लस सी and whole raised to power 1/2 plus c, which is a required result for question number 6। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटीग्रल दिया हुआ है सेकंड स्क्वायर x डिवाइड्स अंडर रूट टेंजेंट x एंड डी ऑफ एक्स। अगेन आप क्या करें, जो बेस फंक्शन है उसे आप क्या पुट कर लेंगे, टी पुट कर लेंगे, पुट टी इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स। अब डी एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स एंड डी ऑफ एक्स। नाउ बाय यूजिंग द इंटेग्रल्स, अब आपने क्या करना है, ये जो सब्स्टिट्यूशन से इन्हें इंटेग्रल में यूज करना है। तो सेकंड स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, डी टी पुट कर देंगे, और टेंजेंट एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स आगे आपको मालूम है कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग पावर रूल। जब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसे आप रेसिप्रोकल में लेके जाएंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2। इसमें अब आप क्या करें, एक पावर को बढ़ा लें, तो -1/2 में जब आप एक पावर बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा एंड प्लस सी, और जब 2 रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू टी रेज टू पावर 1/2 प्लस सी हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। एंड 2 इंटू टी के पावर में, और टी की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करें विच इज टेंजेंट एक्स, तो होल रेज टू पावर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस सी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मूव कर दें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। वैसे आपने अच्छे तरीके से समझना है। हमें वो कह रहा है कि प्रूफ करना है आपने कि अगर आपके पास इंटीग्रल डी ऑफ एक्स डिवाइड्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हो, तो आपने वो प्रूफ करना है कि वो किसके इक्वल आता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल आएगा। तो सिर्फ यहां पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी ऑफ एक्स डिवाइड्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास। अगर आप इस एक्सरसाइज से प्रीवियस पेज ओपन करें तो उसके लास्ट पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस लिखी हुई हैं, हमने वहां से ये सब्स्टिट्यूशन लिखी हुई है। वहां सब्स्टिट्यूशंस क्या है कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन हो कुछ इस तरह का,
तो इसके लिए आपने पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू, वहां हम क्या करते थे, जो बेस फंक्शन होता था उससे पुट करते थे, हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन में किया। लेकिन यहाँ पे आपने एज्यूम्ड वैल्यूज लेनी है। अब इस केस में, जिस केस में आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया होगा, इसमें आपने क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा आपने पुट करना है, एंड देन आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आपके पास आ जाएगा dx बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा का डेरिवेटिव हमें पता है वो क्या होता है, सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा। कुछ इस तरह से हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप मेथोडोलॉजी समझ गए होंगे। इसे सब्स्टिट्यूशंस के बारे में इसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जरा डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे जस्ट इसे हम पुट करेंगे, सॉरी जी स्टूडेंट्स, हम क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो यू विल गेट dx बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा एंड सेकंड थीटा। नाउ स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा सेकंड थीटा एंड डी ऑफ थीटा। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है। तो डी ऑफ एक्स की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, ए टेंजेंट थीटा सेकंड थीटा डी थीटा एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, x की जगह पे आप पुट करेंगे ना ए सेकंड थीटा। तो x स्क्वायर है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। नाउ विद द सिंपल कैलकुलेशन यू विल गेट ए टेंजेंट थीटा सेकंड थीटा एंड यहां से आप क्या कर सकते हैं जी, ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसे नेक्स्ट कैलकुलेशन पे। तो वो आपके पास आ जाएगा ए सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स देखें ये ए स्क्वायर है, अब सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है जी, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। अब आपको पता है कि बोथ ए एंड टेंजेंट थीटा इज स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए टेंजेंट थीटा सेकंड थीटा डिवाइडेड बाय ए टेंजेंट थीटा एंड डी ऑफ थीटा। यहां से ए टेंजेंट थीटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड थीटा डी ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर आप फार्मूला देखें इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड थीटा डी ऑफ थीटा, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास दी हुई है प्रीवियस पेजेस पे, विच इज log ऑफ सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और प्लस सी। जी तो स्टूडेंट्स एक किस्म की इंटीग्रेशन ये आपके पास सॉल्व हो चुकी है। बट स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स और ए की फॉर्म में, बट हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सेकंड थीटा और टेंजेंट थीटा की फॉर्म में आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ये सेकंड थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज को भी फाइंड आउट करना है। अब वो वैल्यूज हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, जो आपने सब्स्टिट्यूशन की होगी उसी की मदद से आप सेकंड थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज को भी मालूम करेंगे। सो फ्रॉम 1, इसे आप नाम दे दें 2 का, फ्रॉम 1, अब 1 से आपने सॉल्व आउट करना है। 1 में आपके पास क्या है जी, x इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा। तो यहां से आपके पास सेकंड थीटा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो सेकंड थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, x अपॉन a। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि टेंजेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, हमें एक फार्मूला पता है, वी नो दैट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखें जी आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सेकंड थीटा यू विल गेट टेंजेंट ऑफ थीटा। तो जब आप सेकंड थीटा की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 1। नाउ विद द सिंपल कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स यू विल गेट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, a आ जाएगा विच इज टेंजेंट थीटा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी हमने सेकंड थीटा की और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज को किस तरह से कैलकुलेट किया है।
अब जस्ट आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में इन दोनों वैल्यूज को आपने सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स जस्ट इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दें, सो 2 बिकम्स जी, 2 क्या हमारे पास बन जाएगी, 2 बिकम्स लॉग ऑफ सीकेंट थीटा की जगह पे आपके पास आ गया जी x डिवाइडेड बाय a, और टेंजेंट थीटा की जगह पे आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, एंड प्लस आपके पास क्या लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है जी। तो स्टूडेंट्स नाउ इसे आगे सॉल्व आउट करेंगे, a आपके पास आ गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास डिवाइड में लिखा हो लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n हो, तो आप उसे क्या करते हैं, माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ a प्लस c। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास तकरीबन ये प्रूफ सॉल्व हो चुका है। सो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ a प्लस c। c में कोई भी चीज प्लस माइनस हो जाए वो अगेन आपके पास क्या आती है, c ही आती है, तो आप उसे प्लस c लिख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसी सब्स्टिट्यूशन के रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व आउट करेंगे। आपने उसके लिए जो मैंने आपको 4 केसेस बताए हैं, इससे प्रीवियस पेज पे अगर आप देखें किताब को ओपन करके, तो वहां पे वो सब्स्टिट्यूशंस लिखी हुई हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम उन सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इन सब्स्टिट्यूशंस को सीख पाएंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मजीद क्वेश्चंस की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।